इंसाफ के मनसब को इतनी ढटाई से एक मखसूस सियासी इंतकाम का आलाकार बनाया हो। अपनी अंदर की नफरत किसी सियासी जमात के खिलाफ ऐसे शो की हो। जस्टिस फायज ईसा ने जिस दिन हलफ उठाया था उसी दिन उनकी अदालती गैर जानिबदारी जो थी वो दफन हो गई थी। उन्हें तो हलफ ही नहीं उठाना चाहिए था। उनका तर्ज अमल हर मौके पर यही साबित करता रहा कि वो ज़ाती तौर पर इमरान खान के खिलाफ उस ज़ाती नफरत, हसद और बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं। और उस नफरत, बुग़्ज़ और हसद का जो इजहार है उन्होंने किया आपके सामने। इंसाफ के लिबास में छुपा तासुब जज के चेहरे से छलकता रहा और सारे पाकिस्तान ने देखा, फैसले बोले और वो बुग़्ज़ और हसद सबके सामने आ गया। निशान का छीनना अदालती तारीख का एक अलमनाक वाक़या था। चीफ जस्टिस की क़यादत में अदालत ने एक ऐसी जमात का इलेक्शन निशान छीन लिया जिसके कायद को अवाम ने मैंडेट दिया था, जिसकी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसको लोग चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हकीकी नुमाइंदा है, हकीकी कायद है और वही पाकिस्तान की क़यादत करके पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे फ़नी खामी को बुनियाद, टेक्निकल इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर करोड़ों वोटों की बेतौकीरी की गई। ये वो भी सुन लें जो वोट को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो के ड्रामे चलाते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ पे हमला नहीं था, मैं दोबारा कहूँगा, ये डेमोक्रेसी के मुंह पे एक थप्पड़ था जो सारी दुनिया ने देखा। और इस सारे ड्रामे का हिदायतकार जो था वो कौन था? वो काजी फायज ईसा था, जिसने ये सारे का सारा जो है वो स्टेज किया, जिसकी बदौलत हमसे बैट का निशान छीना गया। झूठे मुकदमात, खामोशी, इमरान खान से तासुब, खामोशी, इद्दत का घटिया तरीन मुकदमा, खामोशी, सजाएं, साइफर जैसे मुकदमात, बैनुल-अक़वामी साजिशें। काजी फायज ईसा ने कभी एक डिसेंटिंग नोट या कोई एक प्रिंसिपल नोट आज तक उसकी तरफ से लिखा नहीं आया। एक तरफ हमारा निशान छीना, दूसरी तरफ उम्मीदवारों की नाअहली, इंतखाबी अमल में बेदखली, दूसरी तरफ PDM और इस्टेब्लिशमेंट के गठ जोड़ के जो नतायज हम इलेक्शन में देखते रहे, उसके ऊपर एक मुजरमाना खामोशी थी। हमारे जितने लोग अदालतों में जाते रहे, इस सारे प्रोसेस के थ्रू किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला। हियरिंग्स नहीं हुई, डेट नहीं दी गई और ये थ्रू आउट पाकिस्तान था, किसी एक सूबे में नहीं था। और कौम पूछती और पूछती रहेगी कि काजी तुम्हारा ज़मीर कहाँ था? इतने बड़े मनसब पे बैठ गए। मैंने जैसे पहले कहा, तुम्हारा तो बैठना ही तुम्हारी गैर जानिबदारी की को ख़त्म कर रहा था, मगर फिर भी कोई ज़मीर बाकी रह जाता है। मगर आपने बेज़मीरी की दास्तान लिखी है। बहरहाल काजी फायज ईसा के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि अदल नहीं, ये बदला लेने के फ़ैसले थे, ये इंसाफ नहीं था, ये अंदर की हेट्रेड थी जिसको आपने अपने फ़ैसलों के अंदर जो है वो तब्दील किया। बहरहाल जस्टिस मुनीर ने एक दफ़ा माशाल्लाह को जो है वो लेजिटिमेट करके आइन का जनाजा निकाला था। फिर काजी फायज ईसा ने अवामी मैंडेट को गैर आइनी जो है मैनेजमेंट से मुस्मार करके कानून और जमहूरियत का जनाजा निकाला और उसके असरात हम आज देख रहे हैं। अल्टीमेटली व्हेन इट गोज़ टू ये 26th अमेंडमेंट और ये सारे मामला, ये उसी दिन से, ये बुनियाद वही है जिस दिन बैट छीन लिया गया था। बहरहाल अब हम आ जाते हैं, ये जो फैसला है ये कोई केस नहीं था, ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था जहां जज सिर्फ मुकालमे पढ़ रहे थे। फैसले तो ऐसे लगता है जैसे पहले ही तैयार थे और ये दुनिया कह रही है, ये सिर्फ मैं नहीं कहता, मीडिया ने लिखा है, इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है। आप सोशल मीडिया देख लें, आप वीलॉगर्स देख लें, आप सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुन लें, सब कह रहे हैं कि ये एक स्क्रिप्टेड फैसला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनने पर मजबूर किया जाता रहा। ये भी आपके सामने हुआ सारा तमाशा। इनसे पार्टी निशान छीना जाता रहा। तईद कुंदगान वाली मैंने आपको बात बता दी है। तरबूज, जूता, दातरी, पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के निशान दिए जाते रहे, मगर लोगों ने उन निशानों में भी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको ढूंढा, उनको कामयाब किया। ये अवाम का शऊर था
और हमारी सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स हैं, बच्चे पूरी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तान समेत, ये उनका कमाल था कि उन्होंने किस तरीके से ये सब का निशान, उनके मैसेजेस, खान का उम्मीदवार था, वो लोगों तक पहुंचाया। मखसूस नशिस्तें आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? भाई मैंडेट तो इमरान खान का था, वोट तो इमरान खान का था, सीटें तो इमरान खान की थी। कौन से कानून और कुलिये के मुताबिक ये सीटें जो है वो आपने किसी और जो सीटें मिलनी ही हमारे वोट की बुनियाद पे हैं, वो आप कैसे लोगों में तकसीम कर सकते हैं? आज़ाद उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का हिस्सा होने के बावजूद मखसूस नशस्तों से महरूम कर देना सिर्फ कानून शिकली ही नहीं है, बल्कि यह जमहूरियत का खुला कत्ल भी है। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नशिस्त जीती, मगर मखसूस नशिस्तें 2 जीती, एक, उसके बदले में मखसूस नशिस्तें 2। एक और जमात ने सिर्फ 5 सीटें जीती, मगर मखसूस नशिस्तें 10। आप ये मजाक देखें, ये आप तमाशा देखें, ये तकसीम नहीं, ये मजाक है। मतलब ये जब हम इसको यूनाइटेड नेशन में भी ले जाते हैं अगर, तो वहां मेरा तो ख्याल है कि लोग इसको संजीदगी से सुनने की बजाय पहले तो हंसेंगे बैठ के इस फैसले पे, उसके बाद हम पे हंसेंगे कि तुम लोगों ने कैसे ये इजाजत दी कि इतना बड़ा मजाक तुम्हारी जमहूरियत के साथ, तुम्हारे आइन और तुम्हारे कानून के साथ हो गया। उनकी ओरिजिनल सीट 1 है, मगर स्पेशल सीटें उनको 2 मिल रही हैं, जिनकी 5 है उनको 10 मिल रही हैं। ये तमाशा इस फैसले के तहत जो है वो हुआ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकबर राजा साहब, फैसल सदीकी और हामिद खान जैसे बेहतरीन लोगों ने अदालत में शानदार दलाइल दिए हैं, आपने देखे हैं, लोगों ने चलाए हैं, मीडिया ने। हर आईनी शिक, हर प्रेसिडेंस वो कोर्ट की गई है, हर